वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड थे, मेमोरी के रिलेटेड थे। आई एम सॉरी, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो मेमोरी के रिलेटेड थे। कन्वर्जन थी जो एक्चुअल में के बी से एम बी, एम बी से जी पी। तो इस हिसाब से जो कन्वर्जन थी, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में, जो आने के फुल चांसेस हैं। इसलिए वो मैंने इसलिए बताए क्योंकि बेसिक कंप्यूटर तो सब पूछ रहे हैं। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो मैंने आपका बता दिया था। वो अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो वो देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। तो आज हम सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी स्टोरेज में हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली हुई है, तो सेकेंडरी स्टोरेज मैं आपको बता दूंगा आज क्या है। और उसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं, वो थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। वो एक बार आप देख लोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो वही है ना, जैसे कैश है, फिर मतलब रोम है, फिर रैम है, कैश है। तो ये रोम सबसे स्लो है, उसके बाद फास्ट, उससे थोड़ी फास्ट रैम, रैम से फास्ट कैश, कैश से फास्ट सीपीयू। बट जो लेफ़्ट साइड में जितनी है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, साइज़ आपका कम होता जा रहा है बट स्पीड बढ़ रही है। और राइट साइड में आपका साइज़ बढ़ रहा है और स्पीड कम हो रही है। एक्सेस की स्पीड, स्पीड मतलब स्पीड ऑफ एक्सेसिंग। दो ऑपरेशंस होते हैं हम मेमोरी में करते हैं, एक होता है रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। रीड मीन्स आप कोई भी डाटा रीड कर रहे हो, ठीक है। राइट ऑपरेशन मीन्स आप किसी भी मेमोरी में आप कुछ नई चीज़ को ऐड कर रहे हो, तो वो उसे हम राइट ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। ये मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी हो गई थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, प्राइमरी मेमोरी में आप देख रहे हो रोम भी आती है। अब कुछ लोग रोम को, जब एक चीज़ आपने देखी होगी, हार्ड डिस्क होती है, जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर की, वो आप रोम से रिलेट करते हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो रोम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, नोट नोट डाल के, हार्ड डिस्क, SSD एक्सेट्रा आर नॉट रोम, बिकॉज रोम इज़ रीड ओनली, ठीक है। आपको इसी से पता लग जाएगा कि रोम तो रीड ओनली है। हार्ड डिस्क और SSD में तो हम राइट भी करते हैं, मतलब हम कुछ फाइल सेव करते हैं, न्यू डाटा ऐड कर रहे हैं, तो वो तो राइट हो रहा है, ठीक है। तो रोम भी एक मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी में आती है, जो कंप्यूटर में होती है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं। जैसे BIOS करके होता है एक, जो बूटिंग टाइम में सॉफ्टवेयर चलता है, वो रोम में सेव रहता है, ठीक है। तो ऐसा। उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे, तो जिसमें कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आप क्या पढ़ते हो, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। पेरिफेरल मेमोरी डिवाइसेस, ओके। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है सारा, ठीक है। ये आप वीडियो देख लेना, ये मैंने कुछ आपको फुल फॉर्म्स भी हैं बताई हुई। SRAM DRAM में मैंने आपको ये जो है ना, SRAM DRAM में मैंने आपको रेफरेंस भी बताया था, लास्ट वीडियो में आप देख लेना। उसके बाद लास्ट वीडियो में, हम सॉरी। और ये रहेगी, इस पे मैंने आपको कन्वर्जेंस कराई थी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्नड ऑफ। मतलब जब पावर चली जाती है वो तब भी टर्न ऑफ, सॉरी, तब भी वो डाटा अपना रिटेन करती है। SRAM हो या DRAM हो, वो तो वॉलेटाइल मेमोरी है, हमें पता है। SRAM में स्टैटिक रैम है और DRAM है डायनामिक रैम है। तो ईदर वो ट्रांजिस्टर्स होंगे और कैपेसिटर्स होंगे, तो उसको तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो तो उड़ जाएंगे। इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकते, ना पहला होगा ना दूसरा होगा। कैश जो है, कैश भी लॉजिकल और एक टाइप की लॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी ही है, ठीक है। तो वो भी वॉलेटाइल है। तो आंसर इसका क्या आएगा, रोम, ठीक है। सिस्टम बूट के टाइम पे जो क्वेश्चन है वो देखो कि बायोस,
बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो रन होता है कंप्यूटर जब बूट होता है तब। यहाँ पे मैंने इसका ये देखिए, ये इसकी बायोस क्या करता है? टू इंश्योर बूट प्रॉपरली। तो कह रहा है कि बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस हमारा स्टोर होता है रोम में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा सॉफ्टवेयर है और इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा होगा ही होगा, जब भी आप कंप्यूटर को रन करोगे, शुरुआत करोगे कंप्यूटर को पावर ऑन करके, तभी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक्सेस स्पीड, आउट ऑफ द फॉलोइंग storage and memory devices which one has the fastest data access time for the process? सबसे फास्ट कौन सी है? देखिए, हार्ड डिस्क और SSD, ये तो हमारी आ गई सेकेंडरी स्टोरेजेस, राइट, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेजेस हैं। मैग्नेटिक टेप भी हमारी सेकेंडरी है। CPU की जो कैश है ये प्राइमरी है, और ये प्राइमरी में इवन रैम से भी फास्ट है। तो ऑब्वियसली अगर रैम से फास्ट है तो सेकेंडरी स्टोरेज से तो फास्ट होगी। तो इसका ये आएगा CPU कैश। OS state, what happens to the operating system when you completely turn off your computer? OS को क्या होता है? It remains active in RAM. RAM में एक्टिव कैसे रहेगा? RAM तो खुद वॉलेटाइल है, तो वहाँ से तो सब उड़ जाएगा। It is stored safely in secondary storage. It is erased entirely. अच्छा, C को देखो, अगर entirely erase हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर रन करोगे तो तब भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, तब भी तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ या लाइनक्स कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो वो तो बार बार आ रहा है। इसका मतलब है कि वो इरेज नहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद वो मदर बोर्ड की चिपसेट में है। देखिए, मदर बोर्ड की चिपसेट मतलब ये कंप्यूटर के प्राइमरी पार्ट्स हो गए, उसमें अगर आपने ओएस कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ओएस भी अपने लैपटॉप में चेंज कर सकते हो। जैसे कोई चाहता है कि मैं विंडोज़ में काम करूँ, विंडोज़ में करेगा, कोई चाहता है मैं लाइनक्स में करूँ, उबंटू है जो, तो इसलिए मदरबोर्ड चिपसेट पे तो वो आएगा नहीं। तो वो हमारा कहाँ स्टोर होता है? ओएस हमारा स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। रैम टाइप, ओके, ये दो क्वेश्चन हैं, ये थोड़े इजी हैं, ये मैं कहूँगा कि आप एक बार खुद देख लेना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ। ओके, साथ में मैंने इसका दिया हुआ है, आंसर नीचे दिए हुए हैं, आप उनसे इनको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्लैश ड्राइव्स और द कैश। देखो, पेन ड्राइव, SD कार्ड्स आर वाइडली यूज टुडे। व्हाट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी डू वी यूज फॉर स्टोरेज? देखो, ये सारी जो हैं, जो यहाँ पे बात की जा रही है, इनकी ये जो है, ये हमारी हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। बट ये यहाँ पे हम रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों करते हैं, राइट। सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, इसमें हम दोनों ऑपरेशंस करते हैं, रीड भी और राइट भी। राइट मीन्स हम इसमें कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ स्टोरेज में हम स्टोर कर सकते हैं खुद का कुछ डेटा, और हम उसे रीड भी कर सकते हैं। और यूएसबीज में क्या होता है, आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट मतलब आपने कुछ जो उसमें डाला हुआ है उसे आप डिलीट कर रहे हो। तो डिलीट आप कैसे कर सकते हो? अगर आप सी जो ऑप्शन है उसको देखो, तो सी ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो इसका ये सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद कैश, विच इज़ द प्राइमरी, व्हाट इज़ द प्राइमरी आर्किटेक्चरल पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम? तो कैश क्या करती है? रैम के पहले लगती है कि एक्सेस जो है डाटा का वो फास्ट हो सके। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये बी। बायोस तो नहीं करती रन, ग्राफिक कार्ड भी नहीं करती, और ये बड़ी परमानेंट फाइल्स भी, लार्ज परमानेंट फाइल्स भी आप इसमें आप नहीं रख सकते, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी में आती है, ठीक है। मतलब वॉलेटाइल मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी इसको नहीं मिलेगी तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा जो भी उसके अंदर है। तो ये क्वेश्चन है ऑप्टिकल मीडिया का, CD रोम ब्लू रे डिस्क की किस कैटेगरी में आता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से करो, ठीक है। यहाँ पे मैं TY लिख देता हूँ। उसके बाद डाटा ऑपरेशंस कैसे करने हैं, ये इस पे क्वेश्चन है। द एक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी
इनटू प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड राइटिंग। अच्छा, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो डेटा सेकेंडरी से प्राइमरी में, तो क्या उसमें आप कुछ सेव कर रहे हो? नहीं। रीड कर रहे हो, लोड कर रहे हो, या फॉर्मेट कर रहे हो, या डीफ्रैगमेंट कर रहे हो, तो आप उसे लोड कर रहे हो क्योंकि रैम में फास्टर एक्सेस है, तो आप उसे एक लोड कर रहे हो कि एक स्टेज पहले आ जा तू, जो भी डेटा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस के जो मैंने आंसर दिए उनकी मैंने रिटर्न में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसे देख सकते हो अगर आपको समझना है तो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखो। सो थैंक यू।